गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँ जो है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये टीयूसी की हमारी नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या देखना है इसमें हमें देखना है कि व्हाट इज अ नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी तक मैंने मेरे इस चैनल पे प्रीवियस जो भी वीडियो डाल दी है रिलेटेड टू टीओसी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप वो देखिए, क्योंकि एक्चुअल उनमें पूरा का पूरा बेसिक है इन सब चीज़ों का। उनमें मैंने बताया है कि एक्चुअल ऑटोमेटा क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, इतने सारे ऑटोमेटा हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है। एक्चुअली में जब हमारा पर्टिकुलर कोई डिवाइस है वो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पे ही रन कर रहे हैं तो इतनी साइड हमको क्यों पढ़ना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा चुका हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो पर। अगर आप एक बार जाकर उनको देख लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर आपको ये समझना कोई बड़ा वर्डन नहीं रहेगा आपके लिए। तो अभी हम आते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एक्चुअली नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी में जो कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब इसको किसी पर्टिकुलर जो देखो एक्चुअली अभी तक जो भी चीज डेवलपमेंट हो रही है टीयूसी भी जो डेवलपमेंट हो रही है वो रियल वर्ल्ड में जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं फेस कर रहे हैं उनको लेके ये चीजें बनी है और फिर इनको लेके एक्चुअल में हमारे डिवाइसेस बने हैं। तो नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ये भी एक ऐसी कंडीशन फॉलो करता है, ऐसी कंडीशन को एक्सेप्ट करता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की, उस कंडीशन को फुलफिल करता है जो कि डिटरमिनिस्टिक नहीं कर पाता। पर एक्चुअली में क्या है कि हमारे जो डिवाइस हैं वो तो रन कर रहे हैं डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो फिर जब वो एक्चुअल हमारा डिवाइस इस पर रन ही नहीं कर रहा है तो हमें इसे क्यों बनाना पड़ रहा है। एक्चुअल में क्या है, ये जो कंडीशन पर्टिकुलर कंडीशन है वो जो प्रॉब्लम है जो कि इन कंडीशनों को लेके इस मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है जो कि पर्टिकुलर नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ही सोल्व कर रहा है, ये कंडीशन को एक्चुअल में हमारे डिवाइसेस भी सोल्व कर रहे हैं पर इस पर बेस्ड होके नहीं, डिटरमिनिस्टिक पर बेस्ड होके। तो वो कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले हम नॉन डिटरमिनिस्टिक बनाते हैं फिर इसको कन्वर्ट करते हैं डिटरमिनिस्टिक में और देन हमारे डिटरमिनिस्टिक पे हमारा डिवाइस रन करते हैं। तो एक्चुअल में पहले तो हमें इसको बनाना पड़ेगा, जब हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे और देन फिर हमारा डिवाइस उन प्रॉब्लम को फुलफिल करेगा, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जो कि नॉन डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटा करता है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें कुछ कंडीशंस रहती हैं, जैसे कि पर्टिकुलर डिटरमिनिस्टिक में क्या प्रॉब्लम रहती थी, मतलब क्या उसके क्या की पॉइंट्स, सॉरी प्रॉब्लम नहीं, क्या की पॉइंट्स थे और इसमें क्या डिफरेंट है। उसमें ये रहता था कि अगर पर्टिकुलर किसी स्टेट पे आप 2 इनपुट दे रहे हैं, मतलब हमारा कोई भी ऑटोमेटा अगर किसी उसमें 2 इनपुट दे रहे हैं तो ईच स्टेज पे आपको ही वो सेम इनपुट रहेंगे, मतलब 2 ही इनपुट देने पड़ेंगे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं रहता। अगर आप वहां पे क्या रहता है कि एक इनपुट देना, अगर दूसरी इनपुट को आपको नहीं देना तो उसे डेड स्टेट शो कराना पड़ता था, या फिर आप दोनों इनपुट दो। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको इनपुट जरूर आपका मेरा अगर 0 और 1 है, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो ट्रांजिशन हो रहा है ये पूरा का पूरा किस चीज पे हो रहा है, सिंगल इनपुट पे। अगर मैं 1 दे रहा हूं तो ये जा रहा है 0 को, मुझे यहाँ पे कोई डेड स्टेट की जरूरत नहीं पड़ी। यही जो नेचर है, जिस वजह से क्या है इसे नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहा जाता है, क्योंकि ये सेम वैल्यू पे भी डिफरेंट स्टेट पे जाता है। पर जो हमारे डिवाइसेस हैं या फिर ये कॉन्सेप्ट है कि एक ही इनपुट देने पर डिफरेंट आउटपुट पे जाना, ये क्या फिजिबल है एक्चुअल में, बताइए आप। ये फिजिबल नहीं है, अभी प्रेजेंट टाइम में तो ये फिजिबल नहीं है। आपने अगर पर्टिकुलर किसी एक टाइम पे एक इनपुट दिया और फिर थोड़ी देर में उसी मशीन को फिर से आपने सेम इनपुट दिया और वो अगर डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रही है दोनों अलग अलग बार में, तो फिर ये से तो आपका पूरा का पूरा जो भी आपका मतलब जो आपका प्रॉपर जो नीड रहेगी वो तो फुलफिल हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वही इनपुट देने पे उस बार अलग आंसर आएगा और किसी बार अलग आंसर आएगा। तो इसका यही बिहेवियर है, इसको इसी वजह से इससे क्या है कि इस पे हमारे जो डिवाइसेस हैं वो इस चीज पे रन नहीं करते, इस कॉन्सेप्ट पे नहीं करते, इसी वजह से हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, डिटरमिनिस्टिक में। पर ये कंडीशन रियल वर्ल्ड में है। एक्चुअल में कैसे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेके बता रहा हूँ, अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे बुक उठा के दो, अब मैंने आपको ये नहीं बताया बुक कहाँ से उठा के दो, बुक उठा के दो। अगर आपके पास क्या एक बुक सेल है वो थोड़ी दूर है और आपके पास एक टेबल है जिसमें बुक रखी है, तो आपने पहली बार कहाँ से उठा के दे दो, मुझे पास में टेबल से उठा के दे दो। फिर मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे एक और बुक उठा के दो, पर आप इस बार पास आगे खड़े हो, बुक सेल के पास खड़े हो, तो आपने मुझे वहां से उठा के दे दोगे। तो क्या है, दोनों बार में आपने डिफरेंट स्टेज में मूव करेगा। सिमिलर ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सिमिलर यहाँ पे भी है। 1 पे देने पे ये Q1 पे भी जा रहा है, 1 पे देने पे ये Q0 पे भी जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि यही जो नेचर है इसी को बोलते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और यहाँ पे क्या है कि आपको 0 आपने देना नहीं, यहाँ डेटा स्टेज की जरूरत ही नहीं। फिर आप सिंपल, वैसे तो आपको 2 इनपुट पे वर्क कर रहा है ये, पर क्या है कि एट अ टाइम आप एक इनपुट पे भी वर्क करा सकते हो, दोनों इनपुट डालना हो तो भी दोनों इनपुट से भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और अगर आप किसी एक डालना है, एक इनपुट नहीं डालना तो वो भी आप कर सकते हो। यही इसकी जो क्वालिटी रहती है वो रहती है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसी वजह से ये बहुत ईजी हो जाता है एज कंपेयर टू डिटरमिनिस्टिक के। जैसे कि आप देख सकते हो 1 पे मैं
Q0 पे भी चला गया, 1 पे मैं Q1 पे भी चला गया। यहाँ पे सिमिलर 0 इनपुट देने पे मैं Q1 पे भी चला गया और 0 इनपुट देने पे मैं क्या चला गया, Q2 मेरी जो फाइनल स्टेट पे चली गई। और यहाँ पे मैं देख सकते हो जैसे कि पर्टिकुलर 1 देने पे मैं इस पे चला गया। और इसकी जो एक और जो इसकी हर एक आप स्टेज पे देख सकते हो, जैसे इसका एक है 0, यहाँ पे है मेरा 1, यहाँ पे मेरा क्या है 0, मतलब इनको डेड स्टेज मुझे शो ही नहीं करना पड़ता, ये कंसीडर कर लेता है। इसी चीज को बोलते हैं, इसी बिहेवियर को बोला जाता है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब हम अगली जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम ये देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट नॉन डिटरमिनिस्टिक टू डिटरमिनिस्टिक। थैंक यू।